भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भगवद गीता 7वें स्कंद 9वें अध्याय में प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति का शेष कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वैकुंठनाथ, मेरे मन में बड़ी दुर्दशा है। वह पाप वासनाओं से तो कलुषित है ही, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वह प्रायः ही कामनाओं के कारण आतुर रहता है और हर्ष, शोक, भय एवं लोभ, परलोभ, धन, पत्नी, पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इससे आपकी लीला कथाओं में तो रस ही नहीं मिलता। इसके मारे में दीन हो रहा हूँ। ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूँ। अच्युत, यह कभी न आघाने वाली जीव मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जितेंद्र सुंदर स्त्री की ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर और ये चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते रहते हैं। इनके सिवा कर्मेंद्रिय भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने को चोट लगाती रहती हैं। मेरी तो वह दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उससे अपने अपने शयन गृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही हो। इस प्रकार यह जीव अपने कर्म के बंधन में पड़कर इस संसार रूप बेतरनी नदी में गिरा हुआ है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म और दोनों के द्वारा कर्म भोग करते करते यह भयभीत हो गया है। यह अपना है, यह पराया है। इस प्रकार के भेदभाव से युक्त होकर किसी से मित्रता करता है तो किसी से शत्रुता। आप इस मूढ़ जीव जाति की यह दुर्दशा देकर करुणा से दंडित हो जाइए। इस भव नदी से सर्वदा पार रहने वाले भगवान, इन प्राणियों को भी अब पार लगा दीजिए। जगत गुरु, आप इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और पालन करने वाले हैं। ऐसी अवस्था में इन जीवों को इस भय नदी के पार उतार देने में आपको क्या प्रयास है। तीन जनों के परम हितैषी प्रभु भोले भटके के मूढ़ ही महान पुरुषों के विशेष अनुग्रह पात्र होते हैं। हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके प्रियजनों की सेवा में लगे रहते हैं। इसीलिए पार जाने की हमें कभी चिंता ही नहीं होती। परमात्मा, इस भव बेतरनी से पार उतरना दूसरे लोगों के लिए अवश्य ही कठिन है, परंतु मुझे तो इससे तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त इस बेतरणी में नहीं, आपकी उन लीलाओं के गान में मग्न रहता है, जो स्वर्गीय अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली ये परमामृत स्वरूप है। मैं उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूँ, जो आपके गुणगान से विमुख रहकर इंद्रियों के विषयों का मायामय झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते रहते हैं। मेरे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो प्रायः अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं, वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, परंतु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है। मैं उन भूले हुई असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता और इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा कोई सहारा भी नहीं दिखाई पड़ता है। घर में फंसे हुए लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है वह अत्यंत तुच्छ एवं दुखमय ही है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो तो उस खुजली में पहले उसे कुछ थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है, परंतु पीछे से दुख ही दुख होता है। किंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से आघाते नहीं। इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं, वैसे ही कामादि वेगों को भी सह लेते हैं। सहने से ही उसका नाश होता है। पुरुषोत्तम, मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप,
और समाधि, परंतु जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है उनके लिए ये सब जीविका के साधन व्यापार मात्र रह जाते हैं। और दंभियों के लिए तो जब तक उनकी पोल खुलती नहीं तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं, और भड़ाफोड़ हो जाने पर वह भी नहीं। वेदों ने बीज और अंकुर के समान आपके दो रूप बतलाए हैं। कार्य और कारण, वास्तव में आप प्राकृतिक और रूप से रहित हैं, परंतु इन कार्य और कारण रूप को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई और साधन भी नहीं है। काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है उसी प्रकार योगी जन भक्ति योग की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों में ही ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि वास्तव में ये दोनों आपसे पृथक नहीं है, आपके स्वरूप ही हैं। अनंत प्रभु वायु अग्नि पृथ्वी आकाश जल पंच तन मात्रा प्राण इंद्रिय मन चित्त अहंकार संपूर्ण जगत एवं संपूर्ण और निर्गुण, ये सब कुछ केवल आप ही हैं। और तो क्या, मन और वाणी के द्वारा जो कुछ निरूपण किया गया है वह सब आपसे पृथक नहीं है। समग्र कीर्ति आश्रय भगवान, यह सत्वादि गुण और इन गुणों के परिणाम महत्वादि देवता मनुष्य एवं मन आदि कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब आदि अनंत वाले हैं और आप अनादि और एवं अनंत हैं। ऐसा विचार करके ज्ञानी जन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। परम पूज्य आपकी सेवा के 6 अंक हैं। नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का संपूर्ण सेवा, आप पूजा आचरण कमलों का चिंतन और लीला कथा के स्वर्ण एवं षष्टक सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, और भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी। प्रभु, आप तो अपने परम प्रिय भक्तजनों के परम हंसों के ही सर्वस्व हैं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम से प्रकृति और प्राकृतिक गुणों से रहित भगवान के स्वरूपभूत गुणों का वर्णन किया। इसके बाद वे भगवान के चरणों में सिर झुकाकर चुप हो गए। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से बोले। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। आयुष्मान, जो मुझे प्रश्न नहीं कर लेता उससे मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन आदि नहीं रह जाती। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ। इसीलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधुजन जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त वीरतियों से मुझे प्रश्न करने का ही यत्न करते हैं। असुर कुलभूषण प्रहलाद जी भगवान के अन्य प्रेमी थे, इसीलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की। हरि ओम तत्सत।